Bismillahirrahmanirrahim. What a game of cricket we just witnessed today. Lahore Qalandars, heads off, heads off. एक बार फिर से heads off. लाहौर कलंदर बन गया है PSL 2025 का चैंपियन. हेड्स ऑफ टू सिकंदर रजा. क्या बात है उस लड़के की, जितनी दाद दे उतना कम है. कल का दिन दोस्तों, बंदा इंग्लैंड में बैठा हुआ था. मैच था इंग्लैंड से इनका जिम्बाब्वे का, और मैच ऐसा था कि तीसरे दिन ही मैच खत्म हो गया सेकंड सेशन में. ऑल्दो इंग्लैंड वो मैच जीत गया. मैच जीता इंग्लैंड 45 रन से और एक इनिंग्स से. सिकंदर रजा ने सेकंड इनिंग्स में 60 रन स्कोर किए. लेकिन आप उस बंदे की डेडिकेशन चेक करें, उसकी डिटर्मिनेशन चेक करें. कितना ज्यादा डेडिकेटेड है वो लाहौर कलंदर के साथ, कितना ज्यादा उसकी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो अटैच्ड है लाहौर कलंदर के साथ. कि उसको भाई खेलना था लाहौर कलंदर में वो फाइनल. किस्मत ने ना लिख दिया था, खुदा ने उसकी तकदीर में लिख दिया था, स्टार उसको बनना था लाहौर कलंदर के. इंग्लैंड में मौजूद था वो, और वहां से सुनने में ये आ रहा है एक्चुअली कि नॉटिंघम में बंदे ने नाश्ता किया है और फिर वो दुबई आया. दुबई में उसने किया है अपना लंच. फिर उसने फ्लाइट ली है अबू धाबी की. अच्छा, फ्लाइट्स भी नहीं मिल रही थी, काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था उसके लिए, लेकिन उसको पहुंचना था किसी तरह लाहौर. तो भाई वो लाहौर फाइनली पहुंचा. और पहुंचा कब लाहौर? ठीक 6:30 बजे लाहौर लैंड हुआ वो. 6:30 बजे, 7:30 बजे टॉस था. सॉरी, मैं मिस कर रहा हूँ. 7:30 बजे तो मैच था, 7 बजे टॉस था. और वो किसी तरह से मैदान में पहुंच गया 10 मिनट पहले ही. अब आप खुद सोचें, ऐसे बंदा मतलब कितना थका हुआ होगा वो बंदा, कितना ज्यादा टायर्ड होगा. बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, और रेस्ट उसने नहीं की. रेस्ट उसने नहीं की और कोयटा ग्लैडिएटर्स में सारा का सारा जो गुस्सा था वो सारा निकाल दिया उसने. पहले उसने ओवर किया लाहौर कलंदर के लिए और एक क्रूशियल विकेट निकाली लाहौर कलंदर्स के लिए. रायले रूसुफ, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जो अकेला सिंगल हैंडेडली पूरा मैच का नक्शा पलट सकता है, उसकी विकेट वो ले गया. फिर उसके बाद मैच जो फिनिश करना था वो खुदा ने उसकी तकदीर में लिख दिया था कि भाई उसी ने करना है मैच फिनिश. कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो स्टार बनना था वो सिकंदर रजा को ही बनना था. दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज का वीडियो. मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे बात करूंगा. लाहौर कलंदर की जीत के बारे में बात करेंगे. कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच जो था वो कहते हैं ना कि हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा, वो सीन हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ. उस पर बात करेंगे. अवार्ड्स पे बात करेंगे कि वो जो गाड़ी थी BYD की, वो उस पर सबकी नजर थी, वो किसके हाथ गई. कोयटा ग्लैडिएटर्स को टोटल कितनी रकम मिली एज अ रनर अप, और लाहौर कलंदर के हाथ आई कितनी रकम, ये सारी हम बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ते हुए. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. तो भाई कोयटा ग्लैडिएटर्स का दिन तो था उनका, आज लग तो ऐसा ही रहा था, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स आया, उन्होंने टॉस जीता इतने बड़े मोमेंट में, और सही फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का, क्योंकि बैटिंग करनी थी उन्होंने, एक बड़ा टोटल बनाना था और लाहौर कलंदर को शुरू से ही अंडर प्रेशर रखना था. और उसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए भी, क्योंकि बैटिंग में उन्होंने एक अच्छा टारगेट सेट किया. 201 रन का टारगेट सेट, 201 रन का रन बनाए उन्होंने, और 202 रन का टारगेट सेट किया लाहौर कलंदर्स के लिए. अच्छा, इसमें अगर मैं ना बात करूं कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन की, तो बहुत ही गलत हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा. सऊद शकील, जो कि हसन नवाज के साथ शुरू से लेकर फाइनल तक ज्यादती करते हुए हैं, क्योंकि हमने देखा हसन नवाज को T20 सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो ओपनिंग कर रहे थे, और वो ओपनर ही है भाई, ओपनर ही खेलते रहे डोमेस्टिक में भी वो. लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो मैनेजमेंट है, और स्पेशली कैप्टन का रोल है इसमें, कि वो उनको जगह जगह पे खिलाते रहे. कभी चौथे नंबर पे खिला रहे हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में उनको घुमा रहे हैं, छठे नंबर पे खिला रहे हैं. खैर, उन्होंने लेट डाउन नहीं किया. उन्होंने आज इतने बड़े मोमेंट पे, जब इतना ज्यादा प्रेशर में होता है बंदा, स्कोर करके दे दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को. 76 रन स्कोर किए हसन नवाज ने 43 गेंदों पे, और एक बार बता दिया कि भाई एमर्जिंग प्लेयर में हूँ, लेकिन मंजा हुआ प्लेयर हूँ. टेक्निक में जो उनके फ्लॉज थे वो अब नजर नहीं आ रहे, काफी हद तक दूर होते जा रहे हैं उनसे, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. उनकी मैंने एक वीडियो सुनी, उसमें वो कह भी रहे थे कि उनको जितना मौका मिलता है वो वीडियोस निकाल के देखते हैं अपनी पुरानी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो कैसे कैसे आउट हुए थे, तो फिर उस पर वो काम करते हैं, और काफी हद तक नजर आ रहा है कि उनमें इंप्रूवमेंट आ रही है. सऊद शकील की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप उनकी थ्रू आउट द PSL टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेज उठा के देख लें, उनकी कोई खातिर खां परफॉर्मेंसेज है नहीं. किसी एक मैच में 45, किसी में 50 कर दिया, बस ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है. भाई वो T20 का प्लेयर ही नहीं है.
हम तो पहले इतनी बार कह चुके हैं कि वो वनडे का भी प्लेयर नहीं है, वनडे में भी उनको अभी काफी काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। लेकिन पता नहीं क्या हमारी मैनेजमेंट का, पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से उसको कैप्टन बना दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स का। अब आप कहेंगे कि भाई फाइनल में तो पहुंच गई कोयटा ग्लैडिएटर्स। भाई फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को सऊद शकील ने नहीं पहुंचाया, पूरी टीम की परफॉर्मेंस है वो। तो सऊद शकील के बारे में आप सोचना पड़ेगा कि भाई उनको कैप्टन तो एटलीस्ट वो बनता नहीं है, उनका कैप्टनसी का रोल। कैप्टन तो कोई तगड़ा होना चाहिए जिसकी अपनी परफॉर्मेंस भी हो, जो टीम को इनकरेज कर सके अपनी परफॉर्मेंसेस से। शाहीन शाह अफरीदी पे मैं आऊंगा। अच्छा, काफी ज्यादा वीडियो को एक तरफ लेके जा रहा हूँ मैं, हम आते हैं मैच की बात करते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पे बात करना जरूरी है दोस्तों। शाहीन शाह अफरीदी पे कोई बहुत अच्छे कैप्टन नहीं है, उनको मैं अच्छा कैप्टन नहीं मानता, और मैं क्या, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन उनके पीछे जो टीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, और टीम परफॉर्म करती आई है उनकी। कभी कभी ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं उनके, अगर ओपनर नहीं चलते तो मिडिल ऑर्डर चल जाता है, अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चलता तो लोअर मिडिल ऑर्डर चल जाता है, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट यही हुआ है। यही सारी चीजें उनको फाइनल में लेकर आई और अब उनको ट्रॉफी जितवा दी। तो शाहीन शाह अफरीदी और सऊद शकील में जो फर्क है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, जब होती हैं तो वन मैन आर्मी शो होता है फिर शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, और आज भी ऐसा ही हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग कर रहा था, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस जो थी, उन्होंने 4 ओवर किए और 24 रन दिए सिर्फ, और 3 क्रूशल विकेट्स उन्होंने निकाली आज मैच में। तो ये एक बड़ी परफॉर्मेंस है। जब वो परफॉर्म करते हैं तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं, और बात करनी भी चाहिए। खैर, हसन नवाज की मैंने आपसे बात की, लेकिन उनकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स की थोड़ी बहुत लड़खड़ा गई थी बीच में। अगर राणा, फहीम अशरफ एंड में आके वो स्कोर ना करते जो उन्होंने किया आज, अनबिलीवेबल नॉक खेली राणा साहब ने, 8 बॉलों पे 28 रन कर दिए और कोयटा ग्लैडिएटर्स को वहां पहुंचा दिया जहां वो पहुंचना चाहते थे। 201 रन का टारगेट उन्होंने 201 रन उन्होंने बनाए और 202 रन का टारगेट सेट कर दिया लाहौर कलंदर के। अब लाहौर कलंदर ने बैटिंग करनी थी, बैटिंग करने वो आए और शुरू से ही उन्होंने लाठी चार्ज करके रखी, क्योंकि उनको मैच जीतना था किसी तरह से। ओपनर्स में फखर जमान जो कि इंजर्ड है बेचारे, उनके बारे में तो कहूंगा कि 6 महीने से वो इंजर्ड है यार, उनकी फिंगर का मसला बना हुआ है, लेकिन वो थ्रू आउट खेलते जा रहे हैं फिर। और आज भी यही हुआ कि वो खेले, लेकिन कितना परफॉर्म करेंगे वो भी, हर मैच में तो परफॉर्म नहीं करता ना, कभी बैड डे भी होता है। तो आज उनका बैड डे ही था, सिर्फ 12 रन उन्होंने बनाए। लेकिन फिर मोहम्मद नईम जो एमर्जिंग टैलेंट है लाहौर कलंदर्स की तरफ से, वो उनका अपना प्रोडक्ट है, और अगर फखर जमान नहीं चलते हैं तो मोहम्मद नईम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं खड़ा रहूंगा पिच पे। और फिर आज भी वही हुआ, पिच पे वो खड़े रहे और मोहम्मद नईम ने लाहौर कलंदर्स की तरफ से 46 रन किए 27 गेंदों पे। खास बात यह है दोस्तों कि उनकी बाउंड्रीज को अगर आप देखें तो 6 छक्के लगाए हैं उन्होंने और सिर्फ 1 चौका। 6 छक्के, मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर को उन्होंने सही पिटाई करके रखी, उनको थल्ले लगा के रखा है, उनको हावी होने ही नहीं दिया। मोहम्मद नईम की विकेट गिरनी थी, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक जो कि एक मैच पहले वो स्टार बने हुए थे लाहौर कलंदर के लिए, और फिर से उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा किया और उनमें थोड़ी बहुत रूह आ रही थी, जैसे कि रोहित शर्मा में आती है। रोहित शर्मा जब खड़े होते हैं तो सामने वाली जो टीम होती है ओपोनेंट, वो डरी रहती है कि जब तक रोहित शर्मा खड़े रहेंगे मैच को किसी भी वक्त पलट सकते हैं। यही थोड़ा बनता जा रहा है और अब्दुल्ला शफीक का। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, उन्होंने 41 रन किए और 28 गेंदें ली और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, उन्होंने मेरिट पे खेलते रहे, बहुत ही उम्दा इनिंग खेली उन्होंने, उनकी भी तारीफ बनती है दोस्तों इस मैच में। उसके बाद जो 2 मेन बंदे हैं लाहौर कलंदर के, अच्छा राजा पक्षा आज नहीं चल सके, उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, रना बॉल वो खेल रहे थे और फिर मारने के चक्कर में वो आउट हो गए। लेकिन राजा पक्षा एक बड़े प्लेयर हैं, आपको पता है, वो भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिसको आप फिनिशिंग एंड पे देखते हैं, मतलब जो फिनिशिंग टच आपको दे सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन दे सकते हैं। तो जब राजा पक्षा खड़े हुए थे तब भी ऐसा लग रहा था कि यार 5-6 ओवर में 70-80 रन चाहिए, वो बन जाएंगे क्योंकि राजा पक्षा खड़े हुए हैं अभी। खैर वो फिर आउट हो गए, उनका बल्ला चल नहीं पाया ठीक से, वो कोशिश करते रहे अपने एंड से, लेकिन उनका बल्ला चल नहीं रहा था, फॉर्म नजर नहीं आ रही थी आज उनकी। बैड डे कहूंगा मैं राजा पक्षा के लिए। कुशल परेरा, भाई क्या, मुझे बस एक चीज में ना बड़ा ताज्जुब हो रहा है। आपने देखा होगा पीएसएल का जो 2nd सीजन शुरू हुआ है ना, जब एक हमारा एक मसला आ गया बीच में और पीएसएल को पोस्टपोन करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा, उसके बाद जब दोबारा से पीएसएल शुरू हुआ तो श्रीलंकन प्लेयर्स बहुत ज्यादा हावी नजर आए हैं पीएसएल में, मतलब काफी टीम्स में श्रीलंकन प्लेयर्स को फौकियत दी गई है। अगर आप लाहौर कलंदर को ही देखें ना तो उसमें आप कुशल परेरा और राजा पक्षा मौजूद है।
और इसके अलावा अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो फर्नांडो है वहाँ पे, ठीक है, और एक और भी है अविष्का भी मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर्स में। अच्छा, दिनेश चंदेमल भी है, सॉरी दिनेश चंदेमल को कैसे बोल सकते, उन्होंने भी आज अच्छी बैटिंग की। तो ये प्लेयर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार पीएसएल में। तो मुझे बस ये चीज में काफी ताज्जुब हो रहा है कि श्रीलंकन टीम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। मतलब क्या ऐसी चीज है जो उनको रोके हुए? उनको तो आगे बढ़ना चाहिए, उनको तो बड़ी बड़ी टीम्स को मारना चाहिए। क्या होता है कि बड़े बड़े इवेंट्स में जब श्रीलंका किसी टीम को मारती है तो वो अपसेट में आता है कि भाई अपसेट कर दिया, क्योंकि उनका जो रोब था, जो दबदबा था, वो अब खत्म हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। लेकिन ऐसे प्लेयर्स अगर मौजूद है ना श्रीलंका में, तो मुझे लगता है कि वो दबदबा बहुत ही जल्दी वापस आने वाला है भाई। बहुत ही जल्दी दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका जो है वो हावी होने वाली है। मैं अभी से आपको खबर दे रहा हूँ, आप अपने पास लिख के रख लें ये बात कि श्रीलंका बहुत ही जल्द आपको बड़े बड़े इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करती नजर आएगी, और मेरी दुआ भी है श्रीलंका के लिए। खैर, मैच की तरफ वापस आते हैं। तो हम थे कुशल परेरा पे। क्या बैटिंग की उन्होंने आज, उन्होंने एक एंड से संभाले रखा, जहां छक्का मारना था वहां छक्का मारा, जहां चौका मारना था वहां चौका मारा, जहां सिंगल डबल का गेम था वहां सिंगल डबल किया उन्होंने 64 रन के करीब 62 रन किए और 31 गेंदें ली, सिर्फ पूरे का पूरा 200 का स्ट्राइक रेट, और बहुत ही खूबसूरत बैटिंग की। उनका साथ दिया आज लाहौर कलंदर के स्टार ने, जिनका नाम सिकंदर रजा है। जितना सैल्यूट करें सिकंदर रजा को कम होगा, उन्होंने नाम रोशन कर दिया लाहौर कलंदर का, बल्कि मैं कहूंगा कि पीएसएल 2025 का नाम रोशन कर दिया बंदे ने। क्या डेडिकेशन शो की है सिकंदर रजा ने। सिकंदर रजा आए, 22 रन किए उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों पे, और मैच को वो ले उड़े। 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे उनकी इनिंग्स में। मोहम्मद आमिर पे अगर हम वापस आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 202 रन का टारगेट, मुझे क्या बहुत लोगों को लग रहा था कि 202 रन का टारगेट आज इनफ होगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स का टारगेट वो इनफ है और लाहौर कलंदर को वो पकड़ लेगी आज आराम से। लेकिन ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं। अच्छा, ऐसा लग इसलिए रहा था क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के तगड़े बॉलर भाई मोहम्मद आमिर मौजूद है, इतने बड़ा नाम मौजूद है मोहम्मद आमिर जैसा। फिर आपके जो एक और स्पिनर है इनके, मिस्ट्री स्पिनर, चाइना मैन भी करते हैं वो, जिनका नाम उस्मान तारिक है, वो मौजूद है। फहीम अशरफ बैटिंग में बहुत अच्छी फॉर्म लग गई थी, तो लग रहा था कि बॉलिंग में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे वो, बट दोस्तों ऐसा हुआ नहीं आज। मोहम्मद आमिर ने अर्ली ऑन तो बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया, लेकिन उनमें एक वीकनेस नजर आ रही है, जो कि आपको याद होगा जो वर्ल्ड कप, हम T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में यूएसए से एक मैच हार गए थे, जो कि सुपर ओवर में चला गया था। वहां पे भी सुपर ओवर आमिर ने किया, और उससे पहले भी लास्ट ओवर किया, और वहां पे क्रूशियल मोमेंट में फुल टॉसेस करते रहे वो, और उन्होंने रन दे दिए वहां पे। आज भी उन्होंने वही किया, उन्होंने कुशल परेरा को फुल टॉसेस कर दी, जिसकी वजह से 19वें ओवर में वो करीब करीब 20 रन के करीब दे गए, और वहां से मैच निकल गया कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथ से। जबकि मैच तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का ही था, वो तो शुरू से ही उनका था। 2 ओवर में 32 रन कितना मुश्किल होता है बनाना, इतना आसान नहीं होता। ऐसे इतने बड़े मूवमेंट में इतना बड़ा स्टेज लगा हुआ हो, पीएसएल 2025 का फाइनल हो, तो कहां से मुश्किल होता है, कहां से आसान होगा 2 ओवर में 32 रन बनाना। लेकिन आमिर ने थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दी, वो प्रेशर में आ गए थे दोस्तों, प्रेशर नजर आ रहा था उनके चेहरे से, और वहां से वो मैच निकल गया। आखिरी ओवर में रहे थे 13 रन, और फहीम अशरफ के लिए उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन था। तो ऐसे पीएसएल 2025 का बादशाह, उसका सुल्तान बन गया आज लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स के बारे में कहूंगा कि लाहौरियों को बहुत बहुत मुबारक हो आज की जीत। खुश तो बहुत होंगे आप लोग, हाँ, रोडों पे जश्न हो रहा होगा, पटाखे बज रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि लाहौरियों का जो जश्न होता है वो इसी तरह का होता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कहूंगा कि बैड लक और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आपको बस इस चीज के बारे में सोचना है कि कॉम्बिनेशन अच्छा है टीम का, और टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन सऊद शकील को भाई कहीं ना कहीं लगाओ उसको। अगर टीम में उसको खिलाना है तो उसको थोड़ा बेहतर परफॉर्म करना होगा, अपनी बैटिंग पे काम करना होगा। कैप्टनसी उसकी कहीं से बनती नहीं है, कैप्टन कोई तगड़ा होना चाहिए। अगर मुझसे आप पूछे ना, तो रायले रूसोफ काफी टाइम से टीम का पार्ट है, और वो एक एक्सपीरियंस कंटेंडर है, तो उसको होना चाहिए भाई कैप्टन। उसको आप कैप्टन बना दो, या किसी और बंदे को देख लो जो कि सऊद शकील से तो बेहतर ही होगा। तो खैर, आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करूंगा, इसी नोट पे कि मैच में बहुत ही मजा आया, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।